चलिए ठीक है भाई। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो के बारे में बात करते थे। मैंने 3 टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करे थे आपसे। हाँ जी, दोबारा एक बार क्लियर कर लेते हैं उनको। मैंने 3 टाइप बताए हुए हैं वैसे आपको। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो कहां पर लगाते हैं वो बताइए। राइट एंगल ट्राइंगल, सही है ना, राइट एंगल ट्राइंगल में। और पीजीटी लगाने का रूल है कि 2 साइडें पता होनी चाहिए, तीसरी साइड हम निकालेंगे। और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो यूज करने का रूल है, एक तो एंगल पता होना चाहिए, मतलब 90 तो होगा ही, ऑब्वियसली बात है, 90 डिग्री में ही लगते हैं ये। तो एक तो एंगल पता होना चाहिए, तो कोई सा भी एक एंगल पता हो 30 डिग्री जैसे। अरे 90 यार, वो राइट एंगल में ही लगता है, तो उसको अपने दिमाग में मत रखिए, क्योंकि फिर ना वो एक अलग ही कंसेप्ट सीखो, क्योंकि दो एंगल पता होना चाहिए। अब फिर कल को पता क्या होगा, आप इसमें भी लगाने लग जाओगे ट्रिग्नोमेट्री। ओके, भैया ने बताया था 2 एंगल पता होने चाहिए। अरे नहीं यार, प्लीज, जो चीज दिखने से 90 मत बताइए। 2 एंगलों की बात नहीं है, आप ये बोलिए कि राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो, सबसे पहली बात, सही है। और इसको लगाने के लिए आपको एक तो एंगल चाहिए और एक साइड, और कोई एक साइड चाहिए। अब जैसे मान लीजिए ये साइड चाहिए, सही है। अब इसमें क्या होगा, बाकी मैं कुछ भी निकाल सकता हूं। अच्छा, ये वाला एंगल निकाल सकते हो क्या? कैसे निकालोगे? एंगल सम, 2 एंगल बता दो हैं, तीसरा निकल ही जाएगा। तो एंगल निकालने की काबिलियत भी है एंगल सम प्रॉपर्टी से। और कोई भी एक साइड निकाल सकते हैं हम, कोई सी भी एक साइड, जैसे ये साइड निकाल सकता हूं। इस वाली साइड को निकालने के लिए आप बताइए कौन सा रेशो मेंटेन करेंगे। ये वाला नहीं पता है तो परपेंडिकुलर और अपॉन माई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन माई हाइपोटेन्यूज कौन सा रेशो है? साइन 30, सही है, साइन 30 वाला। तो आप यहाँ पर साइन 30 बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और फिर आप क्या कर लेंगे, ए बी अपॉन में ए सी। साइन 30 कितना है? 1 अपॉन में 2। ए बी कितना है? एक्स। ए सी कितना है? 5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास? x इक्वल टू में 5 अपॉन में 2, दैट इज 2.5। कोई बात नहीं, सारे डाउट्स ले लेंगे आप, याद समझ में आया आपको? तो ऐसे केस में, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जिसमें आपके पास एक एंगल दे रखा हो और एक साइड दे रखी हो, ऐसे केस में आप कौन से प्रॉपर्टी, मतलब किस चीज का यूज करेंगे? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो का। टाइप करवा रहे क्वेश्चन। हाँ, उसके बाद मैंने इसमें टाइप करवाए थे आपको। 3 तरीके के टाइप थे जो मैं बता रहा था आपको। सबसे पहला टाइप क्या है? एक सिंगल ट्राइंगल होगा, बिल्कुल, एक एंगल दे रखा होगा और एक साइड दे रखी होगी, कोई सी, और कोई एक साइड वो आपसे पूछेगा। तो यहाँ पर ये बी है, ये सी है, या 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे 60 डिग्री है, और मतलब एक ट्राइंगल होगा जिसमें एक वेरिएबल मिसिंग होगा, एक वेरिएबल, ठीक है। और एक साइड दे रखी है, एक एंगल दे रखा होगा। तो ये आपका टाइप 1 है, ये टाइप 1 है। तो टाइप 1 के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें कितने ट्राइंगल होंगे? एक ही होगा। अब कितने वेरिएबल मिसिंग होंगे? एक ही वेरिएबल मिसिंग होगा, और आपको वही वेरिएबल निकालना है, ठीक है, समझ में आया? ओके। अब आपको यहां पर इक्वेशन फॉर्मेशन करनी है। अब मुझे एक बात बताइए, इक्वेशन फॉर्मेशन के लिए हर्ष कौन सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करूं? बताओ। गलत, दोबारा सोच, बता, 10 क्यों यूज करूं? कॉस क्यों नहीं यूज करूं? 10 ही क्यों यूज करूं, बता। बता भैया, अरे कुछ तो सोच के 10 बोल रहा होगा, या कहीं से सुन के 10 बोला है? बता क्या सोच के 10 बोला है, क्योंकि ज्यादातर इक्वेशन 10 की बनाई है इसलिए। हर्ष बोलो बाबू। यहाँ थीटा है, आप ये देखिए कि जो साइड गिवन है एक तो वो यूज हो,
और जो चीज आपको निकालनी है एक वो चीज यूज हो। तो थीटा जब नीचे है तो जो इसके उल्टी वाली साइड है ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये तो हमें निकालनी है। और गिवन कौन सी है, बेस। तो अब आप बता दीजिए परपेंडिकुलर और बेस कौन सा ट्रिग्नोमेट्री है, 10। तो 10 की इक्वेशन बने, इसीलिए 10 है। अच्छा अगर मैं ये 5 ना देता यहां बल्कि यहां दे दूं, तो अब आप बताइए कौन सा ट्रिग्नो की इक्वेशन बननी चाहिए, बता हर्ष, साइन की। क्यों, बिल्कुल क्योंकि भैया परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का डीलिंग है आपस में। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस एक ही ट्रिग्नो है आपके पास, कौन सा वाला, साइन। ठीक है, हालांकि है तो कॉसेक भी, लेकिन वो उल्टे में है, वो भी छोड़ दीजिए। आपको मतलब सिंपल ट्रिग्नोस यूज करने हैं, साइन कॉस टेन, इनमें से एक आंसर होगा। हालांकि करने को भैया हम कॉसेक यूज नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं, वो भी अलाउड है। उल्टा करना। नहीं नहीं, कॉसेक से ही इक्वेशन बन जाएगी, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम। इक्वेशन ही तो फॉर्म कर रहे हो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, पक्का। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, प्रीत क्लियर है ना। ठीक है, तो आइए इक्वेशन बना देते हैं। अब भैया इसको लिखेंगे कैसे वो और समझा दो। आपको ऐसे लिखना है, इन ट्राइंगल ए बी सी। देखो क्वेश्चन सिंपल होते हैं, सिंटैक्स होता है बस थोड़ा सा छोटा छोटा, या ज्यादा इतना डिटेल में नहीं लिखते हैं, हल्का फुल्का लिखना होता है। ठीक है, जितना लिखना है इसमें कुछ मत छोड़िएगा बस। पहले आपको उस ट्राइंगल में जाना है, फिर आपको यहाँ पे इक्वेशन फॉर्मेशन कर देनी है। अब आप बताइए 5 यहां मानते हुए बताओ हर्ष क्या इक्वेशन लिखूं। बता भैया, तू बता। साइन 60, पहले आप ट्रिग्नोमेट्री लिखेंगे, फिर आप साइडों के नाम लिखेंगे। तो ए बी अपॉन में ऐसा इतना अच्छा पढ़िए कि यहीं सेट हो जाए मामला। इतना बढ़िया पढ़ो, घर जाके रिवाइज ही ना करना पड़े, सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन। साइन 60 √3 अपॉन में 2। अच्छा कोई ऐसा बच्चा है जिसको वैल्यूज याद नहीं है, वैसे मेरी कोशिश पूरी रही आपको वैल्यूज याद कराने की, बट अगर फिर भी कोई हो ऐसा, वैल्यू याद है, चल ठीक है। ए बी कितना हो जाएगा आपके पास, एक्स। ए सी कितना है, अब आप खुद ही गौर करिए, पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक्स ही तो मिसिंग है, तो वो निकाल सकते हैं हम। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। हाँ जी, तो इसको इधर और इसको उधर। ठीक है, तो इसको उधर इसको इधर, कितना हो जाएगा आपके पास, 5√3 इक्वल टू में 2x। फिर आपको तो x अकेला करना था, फिर आप x को अकेला कर दीजिए। तो यहाँ पे 5√3 अपॉन में 2। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप x को अकेला करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों को थोड़ा बहुत और अच्छा मैथ्स आता है वो समझ सकते हैं, यहाँ x न्यूमरेटर में है, तो न्यूमरेटर में ही चाहिए x अकेला करने के लिए, ये एक और कंडीशन होती है। लेकिन जिन बच्चों को हल्का फुल्का मैथ्स आता है वो क्या करेंगे कि ठीक है भैया ने बताया था इस तरफ रहता है तो अकेला कर देते हैं बस। वहां गलती होगी, देखो मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा आपको बिल्कुल ऐसा ही, अब वहां गलती करेंगे। देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए वो समझेगा कि एक्स को अकेला करना है, यहाँ 5 डिवाइड में, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। यही आंसर बैठा है। लेकिन अब आप इस इक्वेशन में बताइए मेरे को, 10/√3। अब इस केस में भी ना देखो, जिस बच्चे को थोड़ा कम आता है ना, देखो मैं उसी की बात कर रहा हूँ, मतलब जो जानता तो है कि ठीक है अकेला करना होता है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई से नहीं करो क्योंकि वो बचकानी हरकत है। तो फिर वो क्या करेगा ना, यहाँ पे एक्स को अकेला छोड़ देगा और 5 को इधर भेज देगा। ऐसा करते हैं, ये होते हुए देखा है मैंने। ऊपर √3 आया वो। अरे मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या, अच्छा ऊपर में रूट, सॉरी सॉरी, हाँ भाई, मतलब ये चीज होते हुए देखी है मैंने बच्चों से, जिनको नहीं आता। अब आप बताओ ये सही है कि गलत है, ये गलत है। 1/x आएगा क्योंकि x डिनोमिनेटर में था, ये मैं मान गया, 5 आपने इधर भेज दिया, ये तो सही है, ये चीज सही है, लेकिन ये x सही नहीं है, ये x की जगह क्या होना चाहिए। तो आपने ये जो वैल्यू निकाली है ये किसकी निकाली है, 1/x की, ये वैल्यू x की नहीं है। अब या तो आप रेसिप्रोकल बोथ साइड कर दिए, 10 को ऊपर √3 को नीचे, या तो वो कर लीजिए।
ठीक है, बट मेरे ख्याल से वो भी हमारे हिसाब से ही नहीं बैठ रहा है इसमें, है ना। अच्छा 1/x था वो, ठीक है, समझ में आ रही है। तो मैं आपको इसलिए एडवाइस करता हूं कि हमेशा क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, और फिर x को क्या कर दो अकेला। ये प्रोसेस मुझे सही लगता है, मतलब इसमें एरर होने के चांसेस कम है। हालांकि जो बच्चे थोड़ा बहुत मैथ जानते हैं वो डायरेक्टली लिख सकते हैं, बट इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा प्लीज, ये गलती मत करिएगा, ये अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखो। ओके, बाकी जिनको नहीं आता है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, फिर एक्स को अकेला करें। उससे क्या होता है ना, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई से फायदा क्या होता है, डिनोमिनेटर हट जाना है, डिनोमिनेटर हट जाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को तो भेजा है तो उधर, तो डिनोमिनेटर रहेंगे थोड़ी, फिर तो गायब हो गए, तो साइड में आ गया ना मल्टीप्लाई हो गए, फिर आपको बस एक्स को अकेला, तो डिनोमिनेटर को हटा ही देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। इसीलिए जब कभी इक्वेशन बनती है डिनोमिनेटर है दोनों साइड, तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये रीजन क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, समझ में आ गया आपको टाइप वन। तो टाइप वन में कितने ट्राइंगल होंगे, एक, वेरिएबल कितने मिसिंग होंगे, एक, और एक साइड दी होगी, तो वो जो गिवन साइड है और जो मिसिंग साइड है उसको यूज करते हुए आपको ट्रिग्नोमेट्री सेट करना। टाइप टू बताइए भाई, टाइप टू में क्या हुआ था, दो ट्राइंगल होंगे, यहाँ पर ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, और ये डी है। अब इस केस में मैं यहाँ पर h रख लेते हैं, यहाँ पर 20 रख लेते हैं, यहाँ पर x रख लेते हैं, एच भी गिवन हो, यहाँ पर y रख लेते हैं। हाँ बोलो, वाई गिवन हुआ है, हाँ हो सकता है, वो तो फिर आपका सिंपल ही रहेगा ना, बड़ा ट्रायंगल देगा ना, छोटे ट्रायंगल में तो छुपाने को कुछ बचा ही नहीं। यहाँ पे एक्स तो मिसिंग है, क्या कह रहे हैं, यहाँ पे एक्स तो मिसिंग है हाँ और वाई गिवन है, हाँ, तो एक और टाइप बन जाएगा ये। नहीं नहीं नहीं, टाइप वन ऐसा टाइप, ये टाइप वन ही हो गया ना, ओवरऑल ट्रायंगल। हाँ हाँ करेंगे करेंगे करेंगे। यहाँ पर हम एंगल मान लीजिए 45 सेट कर देते हैं, और यहाँ पर हम 30 सेट। अब आप खुद देखिए कितने ट्रायंगल है वो बताइए, दो हैं। अब जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसमें कितने वेरिएबल मिसिंग है, एक ही तो है, देखो ना छोटे वाले में एक ही है, लेकिन जो बड़ा वाला है उसमें कितने वेरिएबल, एक तो वाई मिसिंग आएगा, और एक जब ये पूरा पिक करोगे आप तो एक्स भी मिसिंग होगा, सही है। तो टाइप टू के अंदर क्या होता है, दो ट्रायंगल होते हैं, दो वेरिएबल मिसिंग होते हैं, ठीक है, और दो वेरिएबल मिसिंग होते हैं, लेकिन आप दोनों ट्रायंगलों में जाके इक्वेशन सेटअप जब करते हो तो आपको पता चलता है जो दो ट्रायंगल है उसमें एक ट्रायंगल में एक ही वेरिएबल मिसिंग है और दूसरे वाले में दो मिसिंग है। देखिए जैसे मैं करता हूं इसमें, देखिए इक्वेशन सेटअप करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, हाँ भाई कितना 10 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन में 10 45 कितना है 1, ए बी कितना है वाई, बी सी कितना है 20। अभी रुक जाओ, अभी मैं ये चाहता हूं कि जब कभी आप ऐसे को सॉल्व करें ना, आप हमेशा सिर्फ इक्वेशन तक पहुंचाओ, सॉल्व मत करो। दोनों इक्वेशन में पहुंचने के बाद आप खुद डिसीजन लो कि मुझे किस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहिए। तो इसलिए मैं चाहता हूं आप पैरेलली दोनों इक्वेशनों को लिखा करो। दूसरा इन ट्राइंगल ए बी डी, हाँ भाई इक्वेशन सेटअप कैसे करोगे, परपेंडिकुलर यूज हो रहा है और क्या यूज हो रहा है, बेस, तो कौन सी 10 30, परपेंड मतलब ए बी अपॉन में बी डी, सही है। और 10 30 की वैल्यू 1/√3, ए बी की वैल्यू वाई, बी डी की वैल्यू 20 प्लस एक्स। देखो भाई मैंने दोनों इक्वेशन लिख दी हैं। अब आप बताइए, मुझे एक्स वाई दोनों ही चाहिए मान लीजिए। अब इस वाली इक्वेशन को गौर करिए और इस वाली इक्वेशन को गौर करिए। हाँ? अरे मैं पूछ रहा हूं, मैं जस्ट दोनों इक्वेशन है बना के दिखा रहा हूं अभी आपको, सॉल्व नहीं पूछ रहा हूं। अब आप मुझे बताइए जो पहली इक्वेशन और जो दूसरी इक्वेशन में उसमें फर्क बताइए क्या क्या है। पहले इक्वेशन में पहली इक्वेशन में कितने वेरिएबल मिसिंग है, एक। मैं भी तो यही कर रहा था, टाइप टू के अंडर दो ट्राइंगल होंगे, आप दोनों ट्राइंगलों में जा जाके अपनी क्या बना लोगे, इक्वेशन। फिर आप खुद ऑब्जर्व करोगे इस बात को कि एक ट्राइंगल में तो एक ही वेरिएबल की इक्वेशन है जबकि दूसरे ट्राइंगल में दो वेरिएबल की इक्वेशन। फिर ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। अब आप बताइए, आपको लगता है इस इक्वेशन में अगर एक वेरिएबल मिसिंग है तो आप उसको निकाल लो ना,
क्रॉस मल्टीप्लाई करके y रह जाएगा, y आ जाएगा ना हर्ष, y। फिर इस y को उठाकर अगर आप उसमें डाल दें, अब आप बताइए उस इक्वेशन में फिर रही क्या जाएगा, x, तो x निकल जाएगा। समझ में आया? ठीक है। अच्छा भैया टाइप 2 का हमें क्वेश्चन आएगा, टाइप 3 का आएगा। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है आपको टाइप 2 आएगा, टाइप 3 नहीं आएगा, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि पेपर ये जो मैंने क्वेश्चन देखे हैं ये 3 नंबर में या 4 नंबर में वो डाल रहे हैं इन क्वेश्चन। हालांकि 5 नंबर का मैंने अभी तक मतलब ट्रिग्नो में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो को 5 नंबर में यूज नहीं कर रहे हैं, यूज कर नहीं रहे हैं, 5 केस स्टडी में डाल देते हैं, केस स्टडी में डाल रहे हैं या 3 नंबर में डाल। तो 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए डबल वेरिएबल वाले को सॉल्व करवाना, टाइप 3 को सॉल्व करवाना थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है उनको, मतलब वो ज्यादा महंगा है, तो वो मेरे को ऐसा लग रहा है वो उसको नहीं देंगे, वो ये वाला ही देंगे, ऐसा मतलब मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी आने को आ सकता है। तो टाइप 2 पे थोड़ा गौर करिए कैसे करते हैं। पहले वो जो सिंगल वेरिएबल वाला है ना इक्वेशन, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 20 को उधर भेज दीजिए, यहाँ पे 20 इक्वल टू y हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो y की वैल्यू प्रॉपर निकल गई, फिर आप इसमें पुट करा दीजिए y इक्वल टू 20, तो यहाँ पे 1/√3, y की वैल्यू 20 अपॉन में 20 प्लस x, फिर आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 20 प्लस x इक्वल टू में 20√3, फिर आप क्या करेंगे x को अकेला यहाँ पे 20√3 माइनस, फिर आप क्या करेंगे 20 को कॉमन। फायदा कुछ नहीं है, वो बात तो सही है आपकी, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना ऐसे क्वेश्चन में √3 की वैल्यू वो देते हैं 1.73 ऐसे करके, और तो यहाँ पर मतलब मल्टीप्लाई करके फिर 20 से करके फिर माइनस करना वो भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कॉमन निकाल के माइनस करना थोड़ा सा इजी पड़ता है। 1.73 देगा, 1.73 में से 1 हटेगा तो 0.73 पॉजिटिव ही तो, पॉजिटिव इंटू 20 पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। ओके समझ में आया? तो ये कौन सा क्वेश्चन है, टाइप 2। इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट है आपके पास टाइप 3। भाई यकीन मानिए सर पे ये अपना जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो जो चैप्टर है ये आपको पास करने के लिए बनाया गया है। यकीन मानिए आसान आएगा क्वेश्चन, बस अंग्रेजी थोड़ी ठीक होनी चाहिए। बेसिक में तो ये लगा लो ये बहुत ही आसान आएगा, आपको फ्री के नंबर देके जाएगा, मैं कह रहा हूं आपसे इस बात, मैं सच कह रहा हूं। बेसिक में इसको देख लेना तुम खुद, बहुत इजी आएगा क्वेश्चन बेसिक में। स्टैंडर्ड में थोड़ा सा टफ बना सकते हैं बट इतना टफ नहीं बनाए, क्योंकि ये चैप्टर आपको पास कराने के लिए बनाया गया है। ये चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एपी, ये सब पास कराने के लिए। हाँ एपी पास कराने के लिए, तुम इसके क्वेश्चंस को देखना, तुम पास कराएगा एपी, यकीन मानो। इसके तुम गिने चुने कुछ क्वेश्चंस कर लीजिएगा। देखो जो जो 5-5 नंबर में आएगा उनकी तो मैं कहता नहीं, लेकिन एपी के क्वेश्चन 3 नंबर या 2 नंबर में भी फंसते हैं, वो आसान होते हैं, ठीक है। तो यकीन मानिए जो आपको इजी इजी पिक करना है पहले, क्या ये तो मैं कर दूंगा, ये चैप्टर मुझे आता है, परफेक्शन लाइए उस चैप्टर में। चलिए टाइप 3 डिस्कस कर लें। टाइप 3, टाइप 3 में क्या होगा, आपके पास अगेन 2 ट्राइंगल होंगे, यहाँ पर ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ पर डी है। इस केस में 2 ट्राइंगल होंगे। टाइप 2 में कितने थे, दो। टाइप 3 में भी कितने हैं, टाइप 2 में कितने वेरिएबल मिसिंग थे, 2। टाइप 3 में भी 2 ही होंगे। भैया फर्क क्या है, फर्क इक्वेशनों का। जब आप दोनों ट्राइंगलों में इक्वेशन बनाएंगे ना, तो टाइप 2 में क्या होता था, एक ट्राइंगल में एक वेरिएबल मिसिंग होता था, दूसरे ट्राइंगल में 2 मिसिंग होते थे। लेकिन टाइप 3 में क्या होगा, पहले वाले ट्राइंगल में भी 2 वेरिएबल मिसिंग होंगे और दूसरे वाले में भी। ये प्रॉब्लम। तो देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपके पास, मान लीजिए x यहाँ पर है, यहाँ 20 है और ये y है। एक काम करते हैं, इधर y कर लेते हैं और इधर क्या कर लेते हैं 20, और इस वाले को बना लेते हैं 60 डिग्री और इसको बना लेते हैं 45 डिग्री। अब आप बताइए छोटे वाले ट्राइंगल में कितने वेरिएबल मिसिंग, 2। बड़े वाले में 3 कहाँ है, 3 तो मैंने यूज नहीं कर वेरिएबल। एक इस वाले को देखिए पूरा x + 20, इसमें क्या है भाई
कितने वेरिएबल मिसिंग है? दो। तो इस केस में जब इक्वेशन बनेंगी आपकी, तो दोनों दो दो वेरिएबल की बनेंगी, और यही फर्क है इसमें और टाइप 2। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABC ए बी सी, y और दूसरा है इन ट्राइंगल ए बी डी। हाँ भाई, y upon 10 60 इक्वल्स टू ए बी अपॉन में 10 60 की वैल्यू, ए बी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू। हाँ भाई, यहाँ पर 10 45 इक्वल टू ए बी अपॉन में 10 45 कितना होता है? ए बी कितना है? बी डी कितना है? आप गौर करिए खुद, कितने वेरिएबल की इक्वेशन है? दो। यही तो टाइप 3 है। अब टाइप 3 में भैया मतलब दो दो वेरिएबल आएंगे दोनों इक्वेशनों में। हाँ भैया, फिर करेंगे कैसे? आंसर है सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे होता था भैया? सब्स्टिट्यूशन मेथड ऐसा होता था, देखो अगर मैं देखो मेरे पास दो इक्वेशन है, एक तो ये है और एक ये है। आपको क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन में जो आपको आसान लग रही हो, उसमें से एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में लिखना सीख लीजिए। भैया वो कैसे सीखेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसी भी एक वेरिएबल को अकेला कर दीजिए, जो आपकी चॉइस। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई से इजी, डिनोमिनेटर गायब हो जाते हैं बस। ये है सीधा एजेंडा, डिनोमिनेटर गायब हो जाते हैं तो बच्चे को सुकून हो जाता है। मुझे अब तो ठीक, अब तो कर लो, क्योंकि डिनोमिनेटर जब तक रहता है ना, तो मतलब एलसीएम लो, फिर वो मल्टीप्लाई में अलग चलता है एलसीएम में, तो वो चीज खत्म हो जाती है। बस इसलिए थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा ये? अब आप बताइए, मैंने y को किस में लिखना सीख लिया? x की टर्म्स में लिखना सीख लिया कि नहीं लिख लिया? सीख लिया ना यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, इस चीज को उठाकर आपको उस इक्वेशन में प्लेस कर दें। तो आप यहां पर लिखेंगे फुट y इक्वल टू √3x। भैया इससे होगा क्या? आप ही बताइए, इससे क्या होगा? पूरी इक्वेशन किसके टर्म्स में कनेक्ट होगी? x। तो x निकल सकता है इसमें से कि नहीं निकल सकता? आंसर है निकल सकता है। जब x निकल जाएगा तो इसी वैल्यू में प्लेस कर दूंगा वापस, तो y भी निकल जाएगा। और अपने को तो x और y निकालना है ना। तो भैया अगर मतलब दोनों इक्वेशन है दो दो वेरिएबल की हैं, तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि पहले एक 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 इक्वेशन में जाते हैं, एक वेरिएबल को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? दूसरे में। और फिर उस चीज को उठाकर दूसरी इक्वेशन में डाल देते हैं, तो उसमें भी एक ही वेरिएबल चल जाता है पूरे में, जैसे इसमें चल गया x। फिर उसको x को कैलकुलेट कर देते हैं। हाँ बिल्कुल यही स्ट्रैटेजी, ऐसे ही करते हैं। इसे ही तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। भैया इसमें एलिमिनेशन नहीं लग सकता। देखो इसमें एलिमिनेशन लग सकता है, बट आप एलिमिनेशन के चक्कर में मत पड़िए, वो लंबा पड़ेगा आपका एलिमिनेशन, और टफ भी पड़ेगा। ठीक है, इसमें आइए निकालते हैं। अब आप बताइए सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? क्यों? डिनोमिनेटर क्या, मैं तो कोई कह रहा हूं। अच्छा बच्चे, डिनोमिनेटर जब मतलब यहाँ करते हैं ना मल्टीप्लाई, तो देखो यहाँ तो अभी 1 है, लेकिन अगर 3 होगा तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो मतलब मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मेरे को यहाँ पे ब्रैकेट जरूर लगाया करें, √3x। मतलब थोड़ा सा एक आदत बनाइए, बाकी 1 से रहेगा तो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन -1 से रहेगा फिर दोनों के साइन चेंज करने, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी गलतियां ये आप नहीं करेंगे प्लीज। 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रहता है, फिर x को आप उधर भेज देंगे यहाँ 20, यहाँ पर √3x - x। मैं देखो x को निकालने के लिए एक्सों को एक तरफ करिए पहले। ठीक है निशांत, एक्सों को एक तरफ करना है पहले, तब निकलेगा। और उससे पहले मेरे को था आइडिया कि डिनोमिनेटर गायब करो, तो डिनोमिनेटर गायब करने के लिए मैंने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर एक्सों को एक तरफ करने का फैसला किया। तो आप बताइए, इस एक्स को मैंने पल्ली तरफ भेज दिया। अब आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे एक्स को कॉमन इसीलिए भेजा गया है कि कल को एक्स कॉमन निकल सके। अब आपको क्या करना है? अब आपको x को अकेला कर देना है, यहाँ पे 20 अपॉन में √3 - 1। अब क्या करना है? रैशनलाइजेशन। मैंने आपको रैशनलाइजेशन सिखाया था, ये कौन सा वाला टाइप है वो बता दीजिए। ये टाइप 2 है, टाइप 2 है। दो ही टाइप थे रैशनलाइजेशन, नीचे सिंगल वाला नंबर और या तो डबल। डबल में हम a+b a-b बनाते हैं, और सिंगल वाले में हम उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो जैसे मान लीजिए 2 अपॉन √3 होता,
तो मैं इसके रूट हटाने के लिए क्या करता, √3 से और √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करता, उससे क्या होता 2√3/3। देखो डिनोमिनेटर गायब हो गया, डिनोमिनेटर से रूट गायब हो गया भैया, डिनोमिनेटर से गायब हो गया लेकिन ऊपर आ गया, अरे ऊपर बेशक आ जाए कोई दिक्कत नहीं, डिनोमिनेटर से गायब करना, यही रैशनलाइजेशन का प्रोसेस था। अच्छा जी, दूसरा वाला क्या था, 2/√3 माइनस ऐसे करके प्लस करके होते हैं। अब आप बताइए इसके लिए हम क्या करते थे, ये वाला फॉर्मूला बनाते थे a² माइनस, ये फॉर्मूला कब बनता है, जब a प्लस बी भी हो आपके पास। माइनस अब आप बताइए आपके पास क्या है, a माइनस बी है ना, तो अब आप किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, a प्लस बी, नीचे कराया तो ऊपर भी कराएंगे, ब्रैकेट्स का यूज करें वरना कंफ्यूजन बनेगा। हो गया नीचे तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ऊपर में रहेगा 2√3 और प्लस का 4, भाई 2 से मल्टीप्लाई करा दिया इसको भी और इसको भी। मल्टीप्लाई जब कराते हैं तो बाहर वाला नंबर बाहर वाले से, रूट वाला नंबर रूट वाले से, तो यहाँ तो बाहर कुछ है ही नहीं, तो बाहर 1 है, 2 × 1 2, √3 का √3, फिर इस अगले वाले को कराया तो सिंगल नंबर है तो सिंपल सिंपल मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो √3 कट जाएगा, यहाँ पे गिरेगा 3, तो यहाँ आएगा 2√3 + 4, 3 - 4 दिस विल बी -1, और यहाँ पे 2√3 माइनस का साइन ऊपर चढ़ के साइड चेंज कर सकता है, मतलब ये समझ में आया आपको रैशनलाइजेशन का टाइप। अब आप बताओ इसको कैसे करेंगे, बताओ मेरे पास क्या है, a माइनस बी है ना, मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, ऊपर भी ऐसे ही ऊपर में, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 20√3 + 1 अपॉन में कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का √3 का स्क्वायर कितना होता है भाई 3, 3 - 1 दैट इज 2, तो यहाँ पे रहेगा आपके पास 20√3 + 1, √3 से काट दोगे यहाँ 10, तो यहाँ आएगा 10, ऐसे ही रखो कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में, ये कौन सा टाइप है, टाइप 3, सही है। अच्छा जी, अब आप बताइए एनसीईआरटी में से किसी बच्चे को कोई डाउट है कौन कौन सा 8, चले क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर कोई दिक्कत, क्वेश्चन नंबर 8 डायग्राम बताओ, मतलब वो बताओ क्वेश्चन बताओ क्या, मतलब इंपॉर्टेंट है, मीनिंग नहीं पता चल रहा नहीं, हाँ भाई बताओ क्वेश्चन नंबर 8 का मीनिंग, वाह भाई वाह, टावर 30 मीटर हाइट, 8 एक टावर है जो कितना मीटर आई है, एक स्टैचू है जो कि कितना मीटर आई है 1.6 मीटर टॉल है, जो कि एक पेडेस्ट्रियल पे खड़ा हुआ है। अच्छा एक काम करते हैं, सुनो सुनो सुनो, एक काम करते हैं, पहले ना एमटीजी कर लेते हैं, पहले एमटीजी कर लेते हैं फिर एनसीईआरटी के डाउट पे कर लेते हैं। नहीं एमटीजी के क्वेश्चंस जो मैंने आपको टिक कराए हैं ना, वो वही क्वेश्चंस हैं जो मैंने अभी तुम्हें पढ़ाए हैं, मैंने तुम्हें तीनों टाइप करा दिया ना। अब मैं जो कल जो कराऊंगा मैं आपको वो क्वेश्चंस कराना शुरू करूंगा, चिंता मत करिए हम कर लेंगे क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस जब 36 तक हो जाएंगे उसके बाद भी अगर कोई डाउट बचे एनसीईआरटी में से तो मुझे बताओ, ठीक है। बाकी इसका डायग्राम मैं बना देता हूं, एक 1.6 मीटर क्या है टॉल स्टैचू है, वो एक पेडेस्ट्रियल पे खड़ा है। देखो पेडेस्ट्रियल का मतलब होता है एक प्लेटफॉर्म, जैसे हाँ जैसे महाराणा प्रताप अगर आप गए हो तो उनका जो स्टैचू है वो ऐसे घास में नहीं लगा हुआ नीचे, उसका एक प्रॉपर एक चबूतरा सा बनाया उन्होंने पहले और फिर उसके ऊपर लगाया है, तो वो जो मतलब जो स्टेज सा बनाया है ना उनका जिसके ऊपर वो मूर्ति रखी हुई है दैट इज अ पेडेस्ट्रियल, ठीक है। एक पॉइंट दे रखा जहां से इसको देख, तो मतलब ये एक पेडेस्ट्रियल है। अब देखो उन्होंने पेडेस्ट्रियल प्रॉपर तरीके से, ऐसे बहुत सारे टीचर्स ऐसे बनाते हैं ऐसे मतलब इस तरीके से कि भाई हाँ यहाँ पेडेस्ट्रियल है, नहीं मतलब हाँ वही वाली बात है ना, इतनी कलाकारी करने की क्या जरूरत है, ऐसे बनाते हैं फिर यहाँ पे स्टैचू बनाएंगे कि हाँ भाई यहाँ स्टैचू बना रहे हैं। हाँ झंडा जैसे होता है ना, जैसे झंडा जो होता है वो ग्राउंड में नहीं लगाते, उसका थोड़ा सा 1-2 स्टेप्स होते हैं फिर उसके बाद लगाते हैं, फिर उसके बाद फिर वो स्टेप चढ़ के बंदा खींचता है, तो इस तरीके से होता है थोड़ा सा स्टाइलिश। तो इस तरीके से अब आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, आप ये बना दीजिए इतना पेडेस्ट्रियल है और ये क्या है स्टैचू है। अब ग्राउंड से शायद एक बंदा
इसके टॉप को देख रहा है स्टैचू के, और कितने डिग्री का एलिवेशन बना रहा है, 60 डिग्री का। और फिर वो टॉप को देख रहा है लेकिन पेडेस्ट्रियल के टॉप को देख रहा है, और वो कितने का बना रहा है, 45। अब आपको पूछा है शायद पेडेस्ट्रियल का हाइट, है ना, तो एक तो ये वेरिएबल और एक ये वेरिएबल। अब आप खुद कर, सॉरी एक्स नहीं वाई, ये छोटे वाले ट्रायंगल में कितने वेरिएबल मिसिंग है, दो। बड़े वाले में कितने मिसिंग है, आंसर दो। कौन सा टाइप है, टाइप 3। तो टाइप 3 तरीके से करेंगे, दोनों की इक्वेशन सेटअप करेंगे, एक को एक्स को किस में निकालेंगे, वाई के टर्म्स में, फिर इसमें प्लेस करेंगे, और फिर ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स में, एक्स निकल जाएगा। एक्स निकलते ही मेरे ख्याल से पेडेस्ट्रियल की हाइट मिल जाएगी। अब फिर अगर ये डिस्टेंस भी निकालना है कि नहीं, उस पॉइंट का पेडेस्ट्रियल से दूरी बता दीजिए, उस एक्स को उठा के वो वाई वाले में भी प्लेस कर दें। इसको ट्राई कर सकते हैं आप। बाकी मैं एक बार हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे ना, लगभग 16 क्वेश्चंस है वो, 15 क्वेश्चन है ना, उनको कर लेंगे ना, उसके बाद आप कॉन्फिडेंस देखिएगा आप अपना, ठीक है। फिर हम एनसीईआरटी के डाउट्स पिक करेंगे, और फिर मैं 1 से 15 तक भी आपको, ठीक है। चलो, थैंक यू।